हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में सीसीएमटी काउंसलिंग की बात करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग करानी है। वैसे तो आपने जोसा की काउंसलिंग कराई हुई होगी, मास्टर्स के स्टूडेंट हो, पीजी वाले हो, तो इतना ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं है। ऑलरेडी आप लोग उस चीज़ से आए हो, जोसा की काउंसलिंग है तो सिमिलरली है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, कुछ भी आपसे मिस्टेक ना हो उससे रिलेटेड। आपको मैं स्टार्टिंग से वन बाय वन एक्टिविटीज बता देता हूँ, कब स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो 14 मई से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट डेट ऑफ जो चॉइस अनलॉकिंग है वो 4 जून तक है आपको, यानी कि कल तक है। कल तक आप कुछ जो भी आपको चेंज करना है कर सकते हो, फिर आपको लॉक करना पड़ेगा सीट। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा चेंज करने का। एंड इसके बाद में आपको लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, ये आपका 4 जून रहेगा। जो सीसीएमटी काउंसलिंग करानी है उससे रिलेटेड आपको जो फी पे करना है वो वाली चीज़ है ये। इसके बाद में लास्ट डेट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इशू रिलेटेड टू फी पेमेंट 6 जून तक आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस बाई कैंडिडेट 6 जून है, ये आपकी फाइनल लॉकिंग डेट है, 6 जून। आप 6 जून तक जो भी आपने चॉइस वेरिएंट में चेंज कर सकते हो, और ये आपकी 5:30 बजे तक लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आप नहीं करते हो तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में ऑटोमेटिक लॉकिंग आपका लिखा हुआ है कि 6 जून 5:30 तक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। आप खुद जाके भी लॉक कर सकते हैं अगर आप पहले से ही, या फिर आपने जो सीट भरी है उनको एज इट इज रहने दीजिए, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। सबसे पहले राउंड वन का रिजल्ट आएगा 9 जून को। ये 9 जून को आपको सतर्क रहना है, जैसे ही आपकी जो भी रिजल्ट आए, कभी कभी लेट हो जाता है टाइम में, लेकिन 9th को ही आ जाएगा। उसके बाद में आपको जैसे ही आपको सीट मिल गई कि इस कॉलेज में ये ब्रांच, अब आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना। कंफर्म कैसे करोगे? सीट की फी पे करके। तो वो आपकी होती है सीट एक्सेप्टेंस फी बोलते हैं इसको। ये आपको पे करना पड़ेगा, जो सब वाले स्टूडेंट भी यही करते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे करोगे तभी वो सीट आपकी कंफर्म होगी। कंफर्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी ब्रांच में उसी कॉलेज में जाओगे, या इसका मतलब ये है कि वो सीट आपके पास में लास्ट तक अवेलेबल रहेगी अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी कि आपको नाइन्थ चॉइस मिली है तो आपके वो तो रहेगी, 1 से 8 तक। आपको अगर फर्दर राउंड में कोई भी अदर चॉइस मिल जाती है तो आपकी अपग्रेड हो जाएगी, बस ये। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस फी करना बहुत जरूरी है। किन लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है? नंबर एक, आपको राउंड में कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुई है। नंबर दो, आपको सीट अलोकेट हुई है लेकिन आपको जाना ही नहीं है उस कॉलेज में, आपको बिल्कुल मन ही नहीं है, आपने 100% सोच लिया कि उसमें जाना ही नहीं है, तो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे मत करो। ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपकी विलिंगनेस आपको बतानी है कि आप क्या करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो स्लाइड। तो ये तीन ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। फ्रीज का मतलब ये है कि आपने उस सीट को फ्रीज कर दिया, अब आपको कोई और चॉइस नहीं चाहिए, आपकी वो सीट 100% कन्फर्म हो गई है, आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो ये आपकी फ्रीज हो सकती है। फ्लोट का मतलब क्या है कि आपको जो सीट मिली है वो तो आपकी रहेगी, और फर्दर राउंड में अगर आपको उससे ऊपर की कोई चॉइस मिलती है तो वो अपग्रेड हो जाएगी। कोई भी चॉइस, स्लाइड का मतलब है उसी इंस्टीट्यूट के अंदर में आपकी ब्रांच चेंज होगी बस। तो ये स्लाइड का मतलब होता है। ये आप 9 से लेके 14 जून तक ये काम कर सकते हो। आपके पास में ये आपको तीन काम करने हैं: सीट की फी पे करनी है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और अपनी विलिंगनेस बतानी है। 9 जून को आपको ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए ये वेरीफाई होंगे, वेरिफिकेशन ऑफिसर होगा, वो क्वेरी रेज करेगा अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। तो ये आपकी डेडलाइन है, 17 जून तक आप ये काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और इसके बीच में अगर आपको कोई क्वेरी रेज होती है, देखो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो क्वेरी रेज करेगा कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया, इसको फिर से अपलोड करो, ऐसे रेज करेगा। ये आपको 18 जून, ये आपकी लास्ट, जो भी आप बीच में जो भी क्वेरी रेज हुई है ना, आपको लास्ट 18 जून तक आपको उसको क्वेरी को सबमिट, उसका आंसर देना ही पड़ेगा, तब आपकी वो सीट फाइनली एक्सेप्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको राउंड टू का रिजल्ट आएगा। जिन स्टूडेंट को राउंड टू में पहली बार सीट अलोकेट हुए उनको फिर से वही सेम काम करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और अपनी विलिंगनेस बतानी है, और कोई भी क्वेरी रेज होती है तो उसका आंसर करना है। इसी आपकी डेडलाइन आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में राउंड थ्री का रिजल्ट आएगा। राउंड थ्री के रिजल्ट में भी आपको सेम चीज करनी है। और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज जो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके तीनों राउंड खत्म हो गए, क्योंकि सीसीएम में, सॉरी सीसीएमटी में 3 ही राउंड होते हैं। अब आपको क्या करना है? पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, पहले आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे की थी, आपकी सीट कंफर्म हो गई। ठीक है,
उसके बाद में आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करनी है जब आपके सारे राउंड खत्म हो जाए, उसके बाद ऑनलाइन ऑनलाइन पे करनी है बाई कैंडिडेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटेड ड्यूरिंग ऑल रेगुलर राउंड। ठीक है। आप सीट एक्सेप्टेंस फी क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपकी काउंसलिंग चलती रहे। ठीक है, वो फ्रीज फ्लोट स्लाइड होता रहे। इसके बाद में अगर आपको उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी सीट कंफर्म करनी है तो आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। और इसकी जो डेडलाइन आप देख सकते हैं, 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच आप ये काम कर सकते हो। पार्शियल एडमिशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन विड्रॉल फ्रॉम द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, ये आप कभी भी कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। आपकी पूरी की पूरी सी जो आपने फी पे की है सारी की सारी रिफंड हो जाएगी, एक्सेप्ट सीसीएमटी की काउंसलिंग की जो फी है उसके अलावा। बाकी आपकी जो एसएएफ है, पीएफ है, वो सारी आपकी आपकी रिफंड विड्रॉ हो जाएगी। तो आप जो भी सीट पे फी पे करने के टाइम पे आपको संकोच नहीं करना, आप उसको कभी भी आपको विड्रॉ कर सकते हो और आपकी वो सीट मिल जाएगी। यहाँ पे इसके बाद में जो भी आपका जब ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपको एक बार फिजिकल रिपोर्ट जरूर करना है। कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर करना है आपको साफ साफ लिखा हुआ है, एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। है ना, जोसा के अंदर अलग होता है, आप नियरेस्ट के अंदर भी जाके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट के अंदर, यानी कि आप जयपुर के हो, राजस्थान के हो, आपको तिरची के अंदर कॉलेज अलॉट हुई है तो आपको वहां जाके ही करनी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर द नेशनल स्पोर्ट राउंड। ठीक है। जो ये जो रेगुलर राउंड्स हैं सीसीएमटी के, उसके बाद में एनएसआर भी होगा, नेशनल स्पोर्ट राउंड। ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीसीएमटी जो स्पेशल राउंड है उसका शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके स्पेशल राउंड 1, इसी को ही हम नेशनल स्पोर्ट राउंड बोलते हैं, ये आपका एनएसआर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी। आपको याद रखिए, अगर आपको नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। एंड ये इसमें केवल 2 ही राउंड होते हैं। राउंड 1 19 जुलाई को आएगा। फिर सेम ऑप्शन है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेम चीज आपको करना है। उसके बाद में राउंड 2 आएगा, सीट अलॉटमेंट। एंड ये जब राउंड 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट स्टार्ट आफ्टर द नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो ये नेशनल स्पोर्ट राउंड हो गया। यहाँ पे आप नेशनल स्पोर्ट राउंड का वो देख सकते हो, शेड्यूल फॉर नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो ये आपके नेशनल स्पोर्ट राउंड हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग एट द फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट फिजिकली, ये आप 5 अगस्त तक कर सकते हो। ये आपका एनएसआर हो गया। एनएसआर का शेड्यूल कब से स्टार्ट होगा? 1 अगस्त से लेके और ये आपका 5 अगस्त तक चलेगा। एंड ये कौन सा है? ये आपका स्पेशल राउंड वाला, देखो, स्पेशल राउंड ऑफ सीसीएमटी फेज 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने तीन तीन काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, एक तो सीसीएमटी का ये वाला राउंड है, ये देखो, शेड्यूल फॉर रेगुलर राउंड ऑफ सीसीएमटी फेज 1, तो ये फेज 1 हो गया। ठीक है, ये आपका चलेगा 14 मई से लेके, मई से स्टार्ट हुआ है और ये आपका फाइनली 2 जुलाई को खत्म होगा। 2 जुलाई को खत्म हो गया। जिन बच्चों को कोई सीट नहीं मिली या पसंद नहीं आई, वो फिर आप फेज 2 में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि सीटें बहुत बच जाती है सीसीएमटी में। फेज 2 में आप पार्टिसिपेट करोगे। इसमें आपको वैकेंट सीट बता दी जाएंगी कि इतनी वैकेंट सीट है, और ये इस इंस्टीट्यूट के अंदर में ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग रैंक गई है। उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 11 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये आपका चलेगा 26 जुलाई। एंड इसके बाद आपका एनएसआर होगा। ये क्योंकि हमारे टाइम पे फेज 2 नहीं हुआ था, हमारे टाइम पे ओनली फेज 1 हुई हुआ था, तो इन्होंने स्पेशल राउंड 2 भी चलाया है। इसमें 2 राउंड होंगे फेज 2 में। एंड फिर भी कोई सीट बच जाती है तो वो फिर से अनाउंस करेंगे कि ये वैकेंट सीट बच गई है, सीसीएमटी के पोर्टल पे जा जाके आपको देखना है। और ये 1 अगस्त से शुरू होगा नेशनल स्पोर्ट राउंड। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है जनरली। 1 अगस्त से शुरू होगा और ये चलेगा आपका 5 अगस्त। देखो, आप इतनी ज्यादा रिस्क, आप ना डायरेक्टली एनएसआर भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सीसीएमटी का फेज 1 फेज 2 कराना है, आप डायरेक्ट एनएसआर करा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। आप जो भी सीसीएमटी के आप रेगुलर राउंड्स कराओगे तो आपको अलग से फी पे करनी है, नेशनल स्पोर्ट राउंड के लिए आपको अलग से फी पे करनी है, और वो नॉन रिफंडेबल फी है, ये आपकी काउंसलिंग की फी है। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट पैसे बचाने के चक्कर में डायरेक्टली एनएसआर करा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करें। सारे राउंड्स कराइए, सारी काउंसलिंग कराइए। थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं। नेशनल स्पोर्ट राउंड में मैंने देखा जनरली बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाती है, बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है, तो वो आप जरूर कराइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हो सकता है मैंने कुछ क्वेरी आपकी कवर नहीं की हो इस डॉक्यूमेंट में, तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर दूंगा। एक सीसीएमटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।